गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड पार्ट करवाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का इंग्लिश मीडियम का, और शाम को हिंदी मीडियम का करवाएंगे। ठीक है, तो कल हमने करवाया था, क्या करवाया था? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर की फर्स्ट टाइप करवाई थी, आज हमें सेकंड टाइप करवाएंगे। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन में 2, यही होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर। कल करवाया था फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। 1 to 30 यही करवाया था। और इसमें n किसको मानेंगे? मैंने बता रखा आपको, n किसको मानेंगे? नेक्स्ट को, अगले डिजिट को, जो बड़ी डिजिट होता है, बड़ा नंबर होता है, उसको मानते हैं। तो n क्या हो गया हमारा? 30 ब्रैकेट 30 प्लस का 1 अपॉन में 2, 30 मल्टीप्लाई 31 अपॉन में 2। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो इसको भी 2 से, क्या गया हमारा? 15, 31 अपॉन ये, और 15 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 1 जा 1 3 जा 5 6 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 465। इसी प्रकार से फिर हमें सेकंड टाइप करवाएंगे। सेकंड टाइप क्या है? ये पूछ लिया जाए, फाइंड द हैश फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम आएगा, फाइंड द सम, फाइंड द सम हैश 15 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब की बार न तो 1 to 20 बोला है, न और कुछ बोला है। अब की बार बोल दिया कि पहली 15 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि फर्स्ट बोल दिया, 15 बोल दिया, 16 बोल दिया, 18 बोल दिया, 19 बोल दिया, 20 100 एनीथिंग कुछ भी बोल दे, तो n हम जो फर्स्ट नंबर बोला है उसी को n मान लेंगे। तो 15 ब्रैकेट 15 प्लस का 1 अपॉन में 2, 15 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा, हो गया। तो 15 8 जा कितने होते हैं? 120। ये हमारी सेकंड टाइप हो गई। फर्स्ट टाइप आपको नेचुरल नंबर की समझा दी, सेकंड टाइप आपको समझा दी। अब है हमारा सेकंड पार्ट। देखिए, नेचुरल नंबर के बाद में क्या है? होल नंबर। क्या है? होल नंबर। जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे आपको ट्यूशन समझ में नहीं आएगा। सम ऑफ होल नंबर, होल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n ब्रैकेट n माइनस 1 अपॉन में 2, ये होता है। आपसे ये पूछ लिया जाए, फाइंड द सम ऑफ, सम ऑफ होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर 1 to 25। अगर हमारे पास है होल नंबर, इसने बोल दिया है कि होल नंबर
कि 1 से लेकर के 20 तक की पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें फॉर्मूला पता है n ब्रैकेट n माइनस का 1 अपॉन में 2। तो मैंने क्या बता रखा है आपको कि n किसको माने, फर्स्ट नंबर को या लास्ट वाले नंबर को। हमेशा लास्ट वाले को, जो लार्जेस्ट डिजिट होता है, नंबर होता है, उसको हम n मानते हैं। n देखिए हमारा क्या है, 25 है। 25 ब्रैकेट 25 माइनस का 1 अपॉन में 2 हो गया। 25 मल्टीप्लाई 24 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 25 की और 12 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5 और 25 0 5 और 5 10 और 2 और 1 300 हमारा क्या आ गया, फाइंड द सम ऑफ 125। आपको ये टाइप तो आ गई होगी समझ में। फिर है नेक्स्ट टाइप, देखिए क्या बोला। मान लीजिए ये बोलते कि फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ ए फर्स्ट 20 whole number, 20 whole number। ये बोलते कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम बोल दिया, फर्स्ट बोल दिया, फर्स्ट में हमेशा क्या लगता है, n वही होता है। नेचुरल नंबर में भी, ओड नंबर में भी, और इवन नंबर में भी, और होल नंबर में फर्स्ट आ जाता है, तभी जो डिजिट दिया हुआ होता है वही होता है। तो n क्या आ जाएगा, 20 ब्रैकेट 20 माइनस 1 अपॉन में 2। 20 में से 1 निकाला 19 हो गया, अपॉन में 2, 2 1 जा 10, 19 10 जा 190। कभी भी जब हम सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है, अगर हम 2 हटा दें तो वो उसका हमेशा क्या होता है, एवरेज निकल आती है। क्या निकल आती है, जिन नंबरों की दे रखी है उतने नंबरों से डिवाइड कर देते हैं। तो वो क्या, मान लीजिए इसमें ये पूछ लिया जाए कि 10 होल नंबर का एवरेज निकालिए, तो हम क्या कर देंगे कि 20 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारी एवरेज निकल आएगी। फिर है अगला, नेक्स्ट हमारा क्या है, सम ऑफ नेचुरल, अगर होल हो गया ओड नंबर, सम ऑफ ए ओड नंबर, सम ऑफ ओड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ओड नंबर, n का स्क्वायर, और किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 है तो उसी नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई, 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई, और या n मल्टीप्लाई n। अब आपसे ये पूछ लिया जाए, मान लीजिए ओड नंबर और इवन नंबर में हमें सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है। मान लीजिए आप क्या क्या 1 2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार से नंबर लिखते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, ओड नंबर, फिर क्या है, इवन नंबर, फिर क्या है, ओड नंबर, फिर क्या है, इवन नंबर, फिर क्या है, ओड नंबर, फिर क्या है, इवन। मान लीजिए एक बार ओड नंबर आ रहा है, एक बार इवन नंबर आ रहा है ना। तो यही ध्यान में रखना है हमें, और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। देखिए अब क्या बोल रहा है, मान लीजिए बोल दे फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, सम ऑफ ए 1 2, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर 1 to 30, 1 to 30। ये बोला कि 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब n किसको मानेंगे, 1 को मानेंगे या 30 को मानेंगे, हमें यही देखना है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में हम अगली संख्या को n मानते हैं, लेकिन ओड नंबर और इवन नंबर में हम अगली संख्या को, नेक्स्ट नंबर को हम
n नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अभी अभी आपको बताया है, ओड नंबर और इवन नंबर में एक बार ओड नंबर आता है, एक बार इवन नंबर, एक बार ओड नंबर, एक बार इवन नंबर, इसी प्रकार से आता है। तो 1 to 30 तक, 1 to 30 हम काउंट किया जाए, लिखा जाए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिखा जाए। तो 30 तक कितने ओड नंबर होते हैं भाई? एक बार ओड नंबर आ रहा है, एक बार इवन नंबर, यानी 30 तक यानी 15 ओड नंबर आएंगे, है ना? 15 ओड नंबर आएंगे। और n सम ऑफ ओड नंबर का फॉर्मूला क्या है? n का स्क्वायर। तो n किसको मानेंगे? 15 को। 15 मल्टीप्लाई 15 और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, है ना? तो ये हमारा ओड नंबर आ गया, है ना? फिर है हमारा एक टाइप और देख लीजिए इसी में। मान लीजिए ये बोलते हैं कि फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 19 odd number, find the sum of first 19 odd number, ताकि पहली 19 विषम संख्याओं का योग। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर फर्स्ट आ जाता है तो ओड नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, कुछ भी हो, तो हम n उसी को मानेंगे। तो ओड नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? n का स्क्वायर और या n मल्टीप्लाई n, यही है ना? तो 19 का 19 मल्टीप्लाई 19 और 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। 19 और 19 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 361। और 20 तक आप स्क्वायर जरूर याद कर ले, ठीक है? अब है हमारा नेक्स्ट है इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर देखिए, इवन नंबर क्या है? सम ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर क्या होता है? n ब्रैकेट n प्लस 1, ये हमारा, इसके अपॉन में 2 नहीं आएगा। नेचुरल नंबर के अपॉन में 2 आ जाता है तो वो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बन जाता है। इसमें 2 हट जाता है तो किसका बन जाता है? ये। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, एक फॉर्मूला करवा रहा हूं, फिर क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर 1 2 40, है ना? तो इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है हमारा? क्या है फॉर्मूला? n ब्रैकेट n किसको माने? अब हम n किसको माने? मैंने आपको ये बता रखा है कि ओड एंड इवन नंबर में हमेशा जो आगे वाली संख्या है उसका हमेशा आप लेंगे, आधा लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि देखिए 1 to 20 1 से 40 तक बोला इसने, तो इस प्रकार से काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 40 तक लिखेंगे। तो एक बार ओड नंबर आ रहा है, एक बार इवन, तो यानी आधे आ रहे। तो 40 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा 40 का? 20। तो n किसको मान देंगे? 20 को। 20 प्लस 21 2 से बेटा 10 हो गया। तो 20 के ऊपर कितना है? 2 and 10 आ गया। वो समझ में आपको? ये हो गया ना। फिर अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? find the sum of, find the sum of a hash 19 है
इवन नंबर 19 इवन नंबर 19 इवन नंबर कि फर्स्ट यानी पहली 19 सम संख्याओं का योगफल फर्स्ट बता दिया। फर्स्ट में हमेशा n किसको मानेंगे, हमें नेचुरल नंबर हो, ओड नंबर हो, इवन नंबर हो, होल नंबर हो, सभी में फर्स्ट जो दे दिया उसी को मानेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट n प्लस का 1, यही है ना, n मान दिया 19 19 प्लस 1 अपॉन में 2 तो आएगा ही नहीं है ना, 19 मल्टीप्लाई 20 और 19 की और 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 380 आ जाएगा। आगे समझ रहे? आई होप कि आपको ओड नंबर भी आ गया होगा, इवन नंबर भी आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा टेबल। टेबल क्या है, टेबल। टेबल देखिए, टेबल क्या है, जैसे सम ऑफ टेबल, सम ऑफ टेबल क्या होता है, n मल्टीप्लाई 55। किसी की भी टेबल पूछ रखी हो, किसी की भी टेबल हो, आप 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपको ये बोल दिया जाए फाइंड द सम ऑफ 99 टेबल, 99 कोई 99 की टेबल का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं हम, 99 की टेबल को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। और वैसे तो आप 99 की टेबल लिखोगे फिर ऐड करोगे बहुत टाइम लगेगा। 9 5 जा 45 और कैरी 9 5 जा 45 और 4 49 25 5 9 4 5 9 और 5 40 40 1 कैरी 1 है कैरी 4 9 और 13 40 5, ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपने ये करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, कैसे किस प्रकार से। मान लीजिए ये बोलते कि फाइंड द सम ऑफ 20 टेबल, है ना। तो 20 तो मैंने क्या बताया था आपको, 55 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टेबल पूछ रहे कि उससे, है ना। तो 0 और 0 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 2 5 जा 10 और 1 11 ये हो गया हमारा आंसर, है ना। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन लिखवा देता हूं, घर पर बैठ करके आपने अच्छी तरह से निकाल के देखने, ठीक है। तो देखिए 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 45। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा, फाइंड द सम ऑफ whole number 1 2 89। Find the sum of
सम ऑफ फर्स्ट 21 whole number question number 5 find the sum of find the sum of odd number 1 2 66 find the sum of first 31 odd number find the sum of even number 1 2 38 है find the sum of first 29 even number find the sum of 195 open table हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 write the prime number and composite number one to 100 कि एक से और 100 तक प्राइम नंबर भी दिखाओ और कंपोजिट नंबर भी दिखाओ। मैं आपको फॉर्मूले करवाता हूँ, फॉर्मूले करवा के क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ आपको 10 या 15 क्वेश्चन देता हूँ डेली। और ये पार्ट 2 है। हिंदी मीडियम का थोड़ी देर में करवा दूंगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। और बहुत से पेरेंट्स के कमेंट आ रहे थे, फोन आ रहे थे कि सर आप इंग्लिश मीडियम नहीं करवा रहे, इंग्लिश मीडियम में करवा रहा हूँ। किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो कांटेक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप पे, फोन पे, किसी प्रकार से फिर से वीडियो बना दूंगा। और कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।